जय जय श्री राधे श्री हरिदास सुस्वागतम। ये है आपका अपना चैनल चकानयन देव। दोस्तों, चकानयन भगवान जगन्नाथ का ही नाम है और उन्हीं के नाम से हमने यह चैनल शुरू किया था। इसमें तकरीबन हम 40 वीडियोस कथाओं के, भजनों के डाल चुके हैं। आज हम भगवान जगन्नाथ की ही एक कहानी, एक कथा लेकर आए हैं कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में कथा क्यों नहीं होती। आइए इस प्रसंग को सुनते हैं। दोस्तों, जगन्नाथपुरी धाम में एक मणिदास नाम का माली रहता था। इनकी जन्म की तिथि ठीक ठीक पता नहीं है, परंतु संत बताते हैं कि मणिदास जी का जन्म संवत 1600 के लगभग जगन्नाथपुरी में हुआ था। ये फूल माला बेचकर जो कुछ मिलता था उसमें से साधु ब्राह्मणों की सेवा भी करते थे और दीन दुखियों को भोजन भी कराते थे और अपने कुटुंब का भी भरण पोषण करते थे। अक्षर ज्ञान मणिदास ने कभी पाया नहीं था, पर यह सच्ची शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली थी कि दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए, दुष्कर्मों का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। संतों में इनका बहुत भाव था और नित्य मणिराम जी सत्संग में जाया करते थे। मणिराम का एक छोटा सा खेत था जहाँ पर वह सुंदर फूल उगाता था। मणिराम माली प्रेम से फूलों की माला बनाकर जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने ले जाकर बेचने के लिए रखता। एक माला सबसे पहले भगवान को समर्पित करता और शेष मालाएं भगवान के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों को बेच देता। फूल मालाएं बेचकर जो कुछ धन आता उसमें साधु संत, गौ सेवा करता और बचे हुए धन से अपने परिवार का पालन पोषण करता। कुछ समय बाद मणिदास के स्त्री पुत्र एक भयंकर रोग की चपेट में आ गए और एक एक करके सबका परलोक गमन हो गया। जो संसार के विषयों में आसक्त, माया मोह में लिपटे प्राणी हैं, वे संपत्ति तथा परिवार का नाश होने पर दुखी होते हैं और भगवान को दोष देते हैं, किंतु मणिदास ने तो इसे भगवान की कृपा मानी। उन्होंने सोचा, मेरे प्रभु कितने दयामय हैं कि उन्होंने मुझे सब ओर से बंधन मुक्त कर दिया है। मेरा मन स्त्री पुत्र को अपना मानकर उनके मोह में फंसा रहता था। श्री कृष्ण ने कृपा करके मेरे कल्याण के लिए अपनी वस्तुएं लौटा ली। मैं मोह मदिरा से मतवाला होकर अपने सच्चे कर्तव्य को भूला हुआ था। अब तो जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु के याद में लगाऊंगा। मणिदास अब एक साधु के वेश में अपना सारा जीवन भगवान के भजन में ही बिताने लगे। हाथों में करताल लेकर सुबह ही स्नान करके वे श्री जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर आकर कीर्तन प्रारंभ कर देते थे। कभी कभी प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगते थे। मंदिर के द्वार खुलने पर भीतर जाकर श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति के पास गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर देर तक बिना पलक झपकाए दर्शन करते रहते और फिर साष्टांग प्रणाम करके कीर्तन करने लगते थे। कीर्तन के समय मणिदास को शरीर की सुधि भूल जाती थी। कभी नृत्य करते, कभी खड़े रह जाते, कभी गाते, स्तुति करते या रोने लगते, कभी प्रणाम करते, कभी जय जयकार करते तो कभी भूमि में लौटने लगते। उनके शरीर में आंसू, स्वेद, कंप, रोमांच आदि 8 सात्विक भावों का उदय हो जाता था। उस समय श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के मंडप के एक भाग में पुराण की कथा हुआ करती थी। कथावाचक जी बहुत विद्वान तो थे, पर भगवान की भक्ति उनमें नहीं थी। वे कथा में अपनी प्रतिभा के ऐसे ऐसे भाव बतलाते कि श्रोता मुग्ध हो जाते थे। एक दिन कथा हो रही थी। पंडित जी कोई अद्भुत भाव बता रहे थे
कि इतने में करताल बजाता राम कृष्ण गोविंद हरि की उच्च ध्वनि करता हुआ मणिदास वहां पहुंच गया। मणिदास तो जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही बेसुध हो गया। मणिदास माली को पता ही नहीं था कि कहाँ कौन बैठा है या क्या हो रहा है। वह तो उन्मत्त होकर नाम ध्वनि करता हुआ नाचने लगा। कथावाचक जी को उसका यह ढंग बहुत बुरा लगा। उन्होंने डांटकर उसे हट जाने के लिए कहा, परंतु मणिदास तो अपनी धुन में था। उसके कान कुछ नहीं सुन रहे थे। कथावाचक जी को क्रोध आ गया। कथा में विघ्न पड़ने से श्रोता भी उत्तेजित हो गए। मणिदास पर गालियों के साथ साथ थप्पड़ भी पड़ने लगे। जब मणिदास को बाह्य ज्ञान हुआ तब वह भौचक्का रह गया। सब बातें समझ में आने पर उसके मन में प्रणय कोप जागा। उसने सोचा, जब प्रभु के सामने ही उनकी कथा कहने और सुनने वाले मुझे मारते हैं, तब मैं वहाँ क्यों जाऊँ? जो प्रेम करता है उसी को रूठने का भी अधिकार है। मणिदास आज श्री जगन्नाथ जी से रूठकर भूखा प्यासा ही पास के एक मठ में दिन भर पड़ा रहा। मंदिर में संध्या आरती हुई, पट बंद हो गए, पर मणिदास नहीं आया। रात को द्वार भी बंद हो गए। पुरी नरेश ने उसी रात स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। प्रभु कह रहे हैं, तू कैसा राजा है? मेरे मंदिर में क्या होता है तुझे इसकी खबर भी नहीं रहती। मेरा भक्त मणिदास नित्य निरंतर मंदिर में करताल बजाकर नृत्य किया करता है। तेरे कथावाचक ने उसे आज मारकर मंदिर से निकाल दिया। उसका कीर्तन सुने बिना मुझे सब कुछ फीका जान पड़ता है। मेरा मणिदास आज मठ में भूखा प्यासा पड़ा है, तो स्वयं जाकर उसे संतुष्ट कर। अब से उसके कीर्तन में कोई भी विघ्न नहीं होना चाहिए। कोई कथावाचक आज से मेरे मंदिर में कथा नहीं करेगा। मेरा मंदिर तो मेरे भक्तों के कीर्तन के लिए सुरक्षित रहेगा। कथा अब लक्ष्मी जी के मंदिर में होगी। उधर मठ में पड़े मणिदास ने देखा कि सहसा करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान शीतल प्रकाश चारों ओर फैल गया है। स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट होकर उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं, बेटा मणिदास, तू भूखा क्यों है? देख, तेरे भूखे रहने से मैंने भी आज उपवास किया है। उठ, तू जल्दी से भोजन कर ले। भगवान अंतर ध्यान हो गए। मणिदास ने देखा कि महाप्रसाद का थाल उसके सामने रखा है। उसका प्रणय रोष दूर हो गया। प्रसाद पाया उसने। उधर राजा की निद्रा टूटी। घोड़े पर सवार होकर वह स्वयं जांच करने के लिए मंदिर पहुंचा। पता लगाकर मठ में मणिदास के पास गया और प्रणाम करके अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने विनती करके कहा कि आप पुनः नित्य की भांति भगवान को कीर्तन सुनाया करें। मणिदास में अभिमान तो था ही नहीं। वह राजी हो गया। राजा ने उसका सत्कार किया। करताल लेकर मणिदास स्तुति करता हुआ श्री जगन्नाथ जी के सम्मुख नृत्य करने लगा। उसी दिन से श्री जगन्नाथ मंदिर में कथा का बाँचना बंद हो गया। मणिदास जीवन भर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते रहे। अंत में श्री जगन्नाथ जी की सेवा के लिए लगभग 80 वर्ष की आयु में मणिदास जी भगवान के दिव्य धाम में पधारे। संतों ने मणिदास भक्त का जीवन काल संवत 1600 से 1680 बताया है। कथा अब जगन्नाथ जी के मंदिर में स्थित श्री लक्ष्मी जी के मंदिर में होती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय चकानयन जगन्नाथ भगवान की।